हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज हम फिर एक बार मिल रहे हैं और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारी पत्रिका है पत्रिका नंबर 10। पत्रिका नंबर 10 और हर एक पत्रिका में हमारे लिए एक मनन का वचन होगा और वो वचन देखेंगे हम, क्योंकि हम आहिस्ते से नीचे से पटरी ऊपर चलेगी भविष्यवाणी के क्षेत्र में, क्योंकि हमें नींव जानना जरूरी है कि एक भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी इसका जो बेस है, नींव, जब नींव हम जान जाएंगे तो भविष्यद्वक्ता को जान जाएंगे, भविष्यवाणी के बारे में जानेंगे और बाकी सारी चीजें हम जानेंगे। तो आज है पहला पत्रिका नंबर 10 और हमारे मनन का वचन है 1 सैमुअल 9 का 9। हमारे मनन का वचन है 1 सैमुअल 9 का 9। ये क्या कहता है कि पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था कि चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है, प्रॉफिट, वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। यानी पुराने नियम में हम देखेंगे कि एक भविष्यद्वक्ता को भी दर्शी कहते थे, है ना। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, क्योंकि एक भविष्यद्वक्ता और दर्शी में ना पुराने नियम में ज्यादा फर्क नहीं महसूस करते थे, लेकिन वो लोग सिर्फ इतना जानते थे कि हमें परमेश्वर ने बताई हुई चीज करनी है। तो ये क्या लिखता है 1 सैमुअल 9:9, पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था कि चलो हम दर्शी के पास चले, यानी सियर, दर्शी यानी देखने वाला, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है, यानी अभी हम प्रॉफिट जिसे कहते हैं, वो पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। एक सैमुअल था उसमें, इसके लिए 1 सैमुअल 9 का पढ़ा मैंने। हम उस पर मनन करेंगे और आगे हम चलते हैं भविष्यवाणी पुराने नियम में, है ना। पुराने नियम में क्या क्या होता था भविष्यवाणी के क्षेत्र में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पुराने नियम में जब कोई भविष्यद्वक्ता के पास जाता था तो वो नहीं कहता था कि हाँ हम भविष्यद्वक्ता के प्रॉफिट के पास जा रहे हैं, वो कहते थे कि हम दर्शी के पास जा रहे हैं, है ना। 1 सैमुअल 9:9 में देखेंगे, हम जैसे हमने पढ़ा कि वो नहीं कहते थे हाँ वो हम भविष्यद्वक्ता के पास जाए, नहीं, हम दर्शी के पास जाए, क्योंकि उस वक्त दर्शी को ही भविष्यद्वक्ता माना जाता था। तो अभी हम पुराने नियम में भविष्यवाणी कैसी है देखेंगे, और दो तरीके के भविष्यद्वक्ता थे पुराने नियम में। दो तरीके भविष्यद्वक्ता, एक तो सियर यानी दर्शी, यानी देखने वाला, है ना। और ये जो सियर यानी दर्शी जिसे कहलाते थे, और सैमुअल उसमें एक था, वो परमेश्वर से अलग किए हुए लोग थे, है ना। और ये दर्शी के इसमें हम गिन सकते हैं सैमुअल, एलाइजा, यशाया, यर्मिया, एमोस और बहुत सारे भविष्यद्वक्ता हैं। और ये भी ध्यान रखो कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था नए नियम में, वो भी एक प्रकार का दर्शी था। अभी हम थोड़े पंक्तियों को देखेंगे, वाक्यों को देखेंगे जहां पर लिखा है दर्शी के बारे में, सियर्स, SEER यानी दर्शी। 1 सैमुअल 9 का 19, 1 सैमुअल 9 का 19, उसने कहा दर्शी तो मैं हूं, अभी ये सैमुअल बोल रहा है, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और बिहान को जो कुछ तेरे मन में हो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। अभी ये सैमुअल सॉल से बोल रहा है, जब सॉल गधे ढूंढने आया था, है ना। अभी सॉल को पता भी नहीं था वो राजा बनने वाला है ना। तो एक दर्शी का यानी भविष्यद्वक्ता का ये कमाल है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को बताता है कि तुम आगे क्या बनने वाले हो, जो स्वयं उस व्यक्ति को मालूम नहीं रहता है। इसलिए उससे क्या होता है, सामने वाले का विश्वास बढ़ता है कि अरे प्रभु ने मुझे इसके लिए चुना है और मैं क्या सब सोच रहा हूं दुनिया के बारे में।
तो एक प्रोत्साहन मिलती है। इसलिए भविष्यद्वक्ता और दर्शी होना बहुत अच्छा है इन दिनों में, खास करके जहां पर लोग दुखी है। और जब हम बताएंगे कि अरे प्रभु तो तुम्हें ये बनाने के लिए बोल रहा है और आप क्या लेके बैठे हो, तो क्या होता है, वो सामने वाला संसार छोड़ के, अरे मेरे अंदर बहुत कुछ है, मैं खाली पीली है ना नहीं चाहिए, वो नकारात्मक चीजें सोचता हूँ। तो एक सैमुअल 9 में सॉल से सैमुअल कह रहा है, और क्योंकि सॉल जो आया था, वो अपने दोस्त ने उसे बताया कि यहाँ पर एक दर्शी रहता है, और वो क्या करता है, सैमुअल को ही जाके पूछ रहा है, उसको पता नहीं कि सैमुअल ही दर्शी है। सैमुअल की जाके पूछ रहा है यहाँ का दर्शी कहाँ है, क्योंकि उन दिनों में पुराने नियम में एक दर्शी यानी बहुत बड़ा व्यक्ति होता था, क्योंकि अगर जो कुछ गलत बोलता था पत्थर मार के उसे खलास कर लिया जाता था। इतना गंभीर बात थी एक भविष्यद्वक्ता की। तो वो सैमुअल से ही पूछ रहा है, तो सैमुअल उसको उत्तर दे रहा है, आप घर में पढ़ सकते हैं, 1 सैमुअल 9 का 19। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे। प्रभु ने पहले ही सैमुअल को बताया कि आज सॉल आने वाला है, उसके साथ भोजन करो, और बिहान को जो कुछ तेरे मन में हो सब कुछ मैं तुझे बता कर दूंगा। तो सैमुअल को प्रभु ने पहले से ही बताया था, है ना। 1 सैमुअल 9 का 19। फिर हम देखेंगे एमोस का 7 का 12। ये हम उदाहरण देख रहे हैं दर्शियों का। एमोस 7 का 12। अमज्याह राजा ने एमोस से कहा, और अमस्याह ने एमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा, और वहीं रोटी खाया कर, और वहीं भविष्यवाणी किया कर। है ना, ये राजा अमज्याह एमोस को भड़क कर बोल रहा है, तो तेरी भविष्यवाणी इधर नहीं चलेगी, तुम जाओ। लेकिन क्या बोल रहा है, सॉरी, उसे हे दर्शी, यानी सभी भविष्यद्वक्ताओं को पुराने नियम में दर्शी कहा जाता था, है ना। ये 2 उदाहरण हमने देखे ना, और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आप लिख सकते हैं 1 इतिहास 26 का 28। तो यहां पर सब आपको देखने मिलेगा कि पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता को दर्शी कहलाते थे, सियर, हे दर्शी, है ना। अभी एमोस को अमज्याह राजा ने क्या कहा, हे दर्शी, यहां से निकल जा। और ऊपर हम पढ़ते हैं सैमुअल ने सॉल से कहा, दर्शी तो मैं हूं, यानी खुद उसने कहा कि मैं दर्शी हूं, सैमुअल जो भविष्यद्वक्ता था। तो ये सारे उदाहरण है दर्शी के पुराने नियम में। और उदाहरण है 1 इतिहास 26 का 28, फिर हगय 1 का 13, फिर 2 सैमुअल 12 का 25। आप घर में पढ़ सकते हैं कि उदाहरण है सारे दर्शियों का। अभी जो दर्शी लोग थे, ये ज्यादातर अकेले में बैठते थे, है ना, ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते थे। सियर, दर्शी, यानी वो ज्यादा करके देशों के लिए भविष्यवाणी करते थे, यानी एक देश के लिए, है ना, और सिर्फ अपनी लोकल कलीसिया के लिए नहीं, अपने क्षेत्र के लिए नहीं, लेकिन दूसरे देशों में भी जाके प्रभु उन्हें भेजता था, जाओ ये राजा के पास ये कहो, है ना। इतने इतनी महत्वपूर्ण बात थी उस वक्त। तो और दर्शी जो बात करते थे, परमेश्वर का वचन सीधे बात करते थे, क्योंकि उस वक्त पवित्र आत्मा अंदर नहीं था। पवित्र आत्मा ऊपर से प्रभु जब भेजता था तभी वो लोग बोलते थे, आत्मा से भर कर बोलते थे, जो भी राजा को बोलना है या गांव में बोलना है ना। तो ये दर्शी लोग क्या कहते हैं, ये परमेश्वर के मुंह थे, यानी जो परमेश्वर बोलेगा वो बोलेंगे, वो कुछ भी यहाँ वहां दाएं बाएं गलत शब्द नहीं, जो परमेश्वर बोलेगा वही बोलते थे। इसलिए पुराने नियम में अगर जो कोई गलत बोलता था उसे पत्थर मार के मार दिया जाता था, है ना। इतनी कड़क थी उस समय की, है ना, शिस्त थे, अनुशासन। और ऐसे थे कि जब भविष्यद्वक्ता बात करता था और तो राजा को सुनाई पड़ता था, है ना। लेकिन बहुत समय ऐसा है जो राजा सुनते नहीं थे, क्योंकि वो लोग अलग मूर्ति की वंदना में थे, है ना। और एक उदाहरण है व्यवस्था विवरण का 18 का 15। यहाँ पर प्रभु कहता है कि परमेश्वर यहोवा एक भविष्यद्वक्ता पैदा करेगा, है ना, तुम्हारे लोगों में से, और उस भविष्यद्वक्ता को तुम सुनोगे, है ना। लेकिन अगर जो तुम इसको नहीं सुनोगे, है ना, तो तुम्हें उत्तरदायित्व होना पड़ेगा। ये व्यवस्था विवरण 18 का 15 में पहली भविष्यवाणी की गई, जब है ना मूसा ने की थी, है ना।
आगे और वहां भी लिखा था जो भी भविष्यद्वक्ता दूसरे भगवान के नाम से बात करता है या तो सोचता है कि मेरे नाम से वो गलत बात कर रहा है, मेरा नाम लेकर, जो मैंने भविष्यद्वक्ता से नहीं कहा है, वो भविष्यद्वक्ता मरेगा। देखो इतना सख्त था वहां पर। जो भी भविष्यद्वक्ता मेरे नाम से झूठा बोलकर कुछ भी भविष्यवाणी करता है, वो भविष्यद्वक्ता मरेगा। तो अभी हम अपने आप से बोलेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि ये प्रभु ने बात किया या नहीं, ये भविष्यवाणी, ये पुराने नियम के अनुसार हम चल रहे हैं अभी, हम कैसे जानेंगे? साफ है कि अगर जो एक भविष्यद्वक्ता प्रभु के नाम से बात करता है और वो चीज होती नहीं है या वो चीज सच्चाई में नहीं होती है, यानी प्रभु ने बात नहीं किया है। पुराने नियम में ऐसा था। अगर जो किसी भविष्यद्वक्ता ने कुछ कहा और वो नहीं हुआ या वो वचन नहीं हुआ और वो चीज हुई नहीं, तो उस भविष्यद्वक्ता को पकड़कर मार देते थे। या प्रभु का वचन है कि उसको मार दिया जाए। तो और दूसरा तरीका भविष्यद्वक्ता, अभी हम पुराने नियम में है कि नंबर एक सियर, दर्शी कहते थे। दो तरह के भविष्यद्वक्ता, लेकिन जब बोलते थे तो उन्हें दर्शी ही बोलते थे, सियर बोलते थे। मैंने उदाहरण दिए आपको, व्यवस्था विवरण, एमोस, सैमुअल, है ना, वहां दिया जाता था हे दर्शी, और एमोस को राजा ने कहा हे दर्शी यहां से निकल जा। यानी ये भविष्यद्वक्ताओं को भी दर्शी बोलते थे, सियर, SEER, यानी देखने वाले। ये सब कुछ उन्हें दिखता भी था और सुनते भी थे, लेकिन उस वक्त उन्हें दर्शी कहा जाता था। अभी दूसरे तरह के भविष्यद्वक्ता है नबी। नबी, अभी इंग्लिश में नेबिम कहते हैं, NEBIIM, है ना। यानी ये दोनों पुराने नियम में थे। हाँ, किसी को नबी कहते थे, किसी को दर्शी कहते थे, है ना। तो नेबिम, NEBIM, और नबी कहते थे। अभी भी हिंदी में शब्द है नबी। तो नेबिम यानी झुंड में रहते थे ये लोग, है ना। तो पहला तरह का भविष्यद्वक्ता हमने देखा, वो दर्शी कहते थे, पुराने नियम में है अभी हम। और दूसरा तरह का भविष्यद्वक्ता है नबी, इंग्लिश में नेबिम, यानी झुंड में रहने वाले, झुंड में। ये क्या करते थे? ये एक तरीके के भविष्यद्वक्ता थे, अकेले नहीं थे, ये साथ में घूमते थे, 5, 10, 15। एक तरह का स्कूल था, जैसे अभी हम पाठशाला कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो ये एक तरीका पाठशाला था। तो और वो भविष्यवाणी करते थे। और इनकी भविष्यवाणी कैसे थी? मरुभूमि में जाते थे, गाकर स्तुति गाते थे, हालेलुया, गायन में गाते थे, स्तुति गाते थे, जोर से बजा कर गाते थे और भविष्यवाणी करते थे। और इसको और जैसे हम कैरिज्मेटिक, है ना, कहते हैं आत्मिक रूप से युद्ध, स्तुति का युद्ध, ये ज्यादातर स्तुति करते थे, जोर जोर से स्तुति गायन करके रेगिस्तान में चलते थे, गांव में चलते थे, भविष्यवाणी करते थे, है ना। एक उदाहरण है 1 सैमुअल 10:5। अभी हम नबी के उदाहरण में चल रहे हैं। 1 सैमुअल 10:5, पहला उदाहरण हमने देखा, सियर यानी दर्शी कहलाते थे पुराने नियम में। दूसरे भविष्यद्वक्ता को नबी कहते थे, नेबीम इंग्लिश में, यानी झुंड में चलते थे। 1 सैमुअल 10:5, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल, देखो, नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। देखो 1 सैमुअल 10:5 क्या कहता है? और सैमुअल इससे कह रहा है, जब तुम पहाड़ पर से उतरेगा, पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का दल, देखो यहाँ नबियों का दल कहते हैं, यानी एक झुंड में थे, मैंने बताया आपको, ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे ये लोग, देखो, सितार, डफ सब बजाते हुए वो लोग भविष्यवाणी करते थे। जैसे आज हम सवेरे, आज हमने स्तुति आराधना की, है ना, उसमें भविष्यवाणी आई, तो ये लोग सब ऐसे थे, सब गायन गाकर स्तुति करते हुए,
क्योंकि परमेश्वर की स्तुति में परमेश्वर विराजमान रहता है। याद रखो, जितना हम स्तुति करेंगे और धन्यवाद करेंगे ना, परमेश्वर की आत्मा उतरती है, परमेश्वर की उपस्थिति आती है, और उस उपस्थिति में आपको दर्शन, भविष्यवाणी, अभी नए नियम में हम आगे आएंगे, तो इसलिए स्तुति करना बहुत जरूरी है। जितना आप स्तुति करेंगे, रोज अंगीकार करेंगे, उतना परमेश्वर की उपस्थिति आप खुद महसूस करेंगे। तो 1 सैमुएल 10:5 क्या कहता है? ये नबियों का दल था, नेबिम, नबी है ना, इंग्लिश में नेबी कहते हैं। पहले सियर था, दर्शी, दो तरह के भविष्यद्वक्ता थे, एक सियर, अभी ए नबी यानी नेबिम, झुंड में चलने वाले। और एक इतिहास 25:1 देखो, यहां पर और एक उदाहरण है नबियों का। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाप, हेमान और यदुतून के कितने पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और फांफ बजा बजा कर नबूवत करे। देखो, और इस सेवकाई के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यही थी। यानी यहां पर देखो, सारंगी, वीणा, फांफ बजा बजा कर नबूवत करते थे। कौन कौन? आसाप, हेमान, यदुतून के कितने पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया। तो ये झुंड में भविष्यवाणी वाले थे, झुंड में भविष्यवाणी करते थे, गाना बजाकर स्तुति करते, है ना। तो ये दो तरीके के भविष्यद्वक्ता है पुराने नियम में। एक को दर्शी कहते थे, जो सैमुअल जैसे था, व्यक्तिगत रूप से दर्शी था, दफ्तर था। दूसरा नबी कहलाते थे, प्रॉफिट यानी नबीम, लेकिन ये लोग झुंड में चलते थे, है ना। और एलाइजा, एलिशा भी आप देखेंगे, उनके साथ झुंड के भविष्यद्वक्ता थे। ये रेगिस्तान में स्तुति करते हुए, गाना गाते हुए जाते थे, और तभी प्रभु का भविष्यवाणी। और ये अच्छा उदाहरण है। कभी कभी प्रभु के अनुग्रह से मैं भी जब गिटार हाथ में लेता हूं तब भविष्यवाणी आती है। तो परमेश्वर के अलग अलग वरदान हैं। कभी कभी आपको परमेश्वर की उपस्थिति गिटार हाथ लगाने में से आ जाएगी, कभी परमेश्वर की उपस्थिति आप कुछ खेलते हैं ना, उससे आ जाती है। दाऊद को भी होता था, दाऊद जब बजाता था तो सौल के अंदर से दुष्ट आत्मा बाहर निकलती थी। तो ये जो बजाना है ना, बहुत जरूरी है प्रभु के सामने। डफ, बांसुरी, वीणा, है ना। मैं भी कभी है ना, अकेला, ये क्या कहते हैं, नीचा महसूस करता हूं ना, तो जब गिटार लेके बैठता हूं तो तुरंत आत्मा खड़ी हो जाती है, तुरंत परमेश्वर की आत्मा ऊपर आती है, और बहुत सारी चीजें प्रभु बात करने लगता है। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं परमेश्वर के, अभी भी है। तो ये नबूवत लोग, नबी लोग क्या करते थे? झुंड में गाना गाकर। इसीलिए अभी जो स्थिति ऐसी है, लोग बाहर नहीं आते हैं, लेकिन मिलना बहुत जरूरी है। जब हम आपस में मिल के स्तुति आराधना करते हैं, आज जैसे हमने महसूस किया हॉल में, परमेश्वर की उपस्थिति आती है ना। ऐसा नहीं है जो फेसबुक में होता है वो अलग होता है, और जब हम आमने सामने मिलते हैं वो अब उपस्थिति अलग होती है। इसीलिए जितना हम संगति में मिलेंगे उतना अच्छा है। भले ये दिनों में जरा मुश्किल है, लेकिन हो सके उतना, अभी तक तो मेरे हिसाब से 50 लोग अनुमति है, तो हो सके उतना संगति में जो परमेश्वर की उपस्थिति है ना, वो आपको फेसबुक में नहीं आएगी। फेसबुक में खाली हम देखते हैं, है ना, गाना वो लोग बजाएंगे, हम यहाँ घर में हैं, लेकिन जब आप आमने सामने लोगों के साथ रहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति साक्षात आप महसूस कर सकते हैं, जैसे आज हमने महसूस किया। और भविष्यवाणियां आती है, दर्शन आते हैं, है ना। तो कोई भी तुलना नहीं कर सकता फेसबुक और संगति में मिलने से, कोई तुलना नहीं है। संगति में मिलना बहुत जरूरी है ना। चाहे 5 लोग हो, 4 लोग हो, 10 लोग हो, संगति से ज्यादा उपस्थिति महसूस करेंगे, है ना। ये फेसबुक में भले ही अभी देखते हैं, लेकिन वो उपस्थिति नहीं है जो आप मिलने में होती है, परमेश्वर की उपस्थिति। आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहां पर देखो, जब ये बजाते थे बांसुरी, जैसे आज हम बजा रहे थे, गिटार बजाओ, ड्रम बजाओ, तभी परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और हम पूरा दर्शन देख पाते हैं, सब कुछ देख पाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य वहां पर होता है। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर दो तरीके के भविष्यद्वक्ता है, एक दर्शी और एक नबी पुराने नियम में। तो अभी नबी और दर्शी का संबंध क्या है, रिलेशनशिप हम देखेंगे। ये दोनों का कुछ फर्क नहीं था पुराने नियम में, एक दर्शी और नबी एक ही थे।
क्योंकि ये अभी नए नियम में हमें पता चलता है कि दर्शी का मतलब क्या है, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन पुराने नियम में एक सियर एंड नेबी दोनों एक ही है। वो भविष्यवाणी, उनका कर्तव्य क्या था कि परमेश्वर जो मुझे बताएगा उसको मुझे निर्भर होना है और वो ही टकटकी बोलना है, मुझे और कुछ नहीं बोलना है। उस जमाने में ये था कि दर्शी और नबी परमेश्वर ने जो कहा वो ही शब्द नहीं बोलेंगे तो उसे मार दिया जाता था। इतने सख्त थी उस समय, कानून उसका सख्त था। 1 शमूएल 19 का 20 में देखो, हम देखते हैं तो दर्शी और नबी मैंने कहा, एक सैमुएल उसमें बहुत जाना माना था। तो 19 और 20, 1 शमूएल 19 का 20, तो वो हम देखते हैं कि ये लोग है ना ज्यादातर घूमते थे रेगिस्तान, मरुभूमि, गांवों में, और ऐसे ही भविष्यवाणी करते थे ताकि गांव सुधर जाए, प्रभु में आए, ताकि कोई लोग पश्चाताप करे और जो गलत काम कर रहे हैं वो सही काम करे, है ना। बिंदास सामने बोल देते थे क्या होता था ये गांव में, क्या गलत है, ये गांव में सही है, ऐसे नबूवत करके जाते थे। तो एक उदाहरण है 1 शमूएल 19:20। तब शाऊल ने दाऊद के पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। देखो, शाऊल राजा ने दाऊद के पीछे पड़ा था हो, तो उन्होंने दूत भेजे दाऊद को पकड़ने के लिए। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा। किसने? शाऊल ने। तब परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर चढ़ा और वो भी भविष्यवाणी करने लगा। वापस पढ़ता हूं, 1 शमूएल 19 का 20। देखो, जब झुंड में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है ना, कोई बाहर से भी आदमी अंदर आएगा ना, वो परमे फंस जाएगा उस उपस्थिति में, और वो भी चालू करेगा आत्मा में बात करनी, भले ही वो भविष्यद्वक्ता नहीं रहेगा। वापस पढ़ता हूं, 1 शमूएल 19 का 20। तब शाऊल ने दाऊद के पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, है ना। शाऊल दाऊद के पीछे था। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को देखा और शमूएल को प्रधानता करते हुए देखा, यानी सैमुअल जो था ना, मैंने कहा आपको, ये झुंड में भी घूमते थे और कभी कभी लीडर बन के भी घूमता था। अब यहां दिया है सैमुअल को उनकी प्रधानता करते देखा, यानी सैमुअल उनका लीडर था। तो ये झुंड जो भविष्यद्वक्ता थे उनका एक लीडर होता था, जैसे सैमुअल और एलाइजा, एलीशा, इनके सारे बच्चे थे भविष्यद्वक्ता के, है ना। जैसे हम पाठशाला पढ़ रहे हैं, है ना, हम सिखा रहे हैं, तो इनके सारे बच्चे थे, तो कभी कभी ये उनके साथ लीडर बन के वो भी जाते थे। तो यहां पर देखते हैं सैमुअल उनकी प्रधानता करते था, किसकी? उन नबूवत करते हुए लोगों को। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों को दल को नबूवत करते देखा और सैमुअल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, किसने देखा? शाऊल ने। तब परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर चढ़ा और वो भी नबूवत करने लगा। तो देखो, जब हम बजा बजा कर, गाना गाकर, स्तुति कर कर प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति इतनी तेज है कि वो राजा भी नबूवत करने लगा, वो अंदर घुस गया। शाऊल जहां गया था, पर देखा परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे, उनके जो सारे भेजे हुए दल, है ना। क्योंकि शाऊल राजा ने दाऊद को पकड़वाने के लिए दूत भेजे थे, वो सारे दूत भी भविष्यवाणी करने लगे। तो इतना सामर्थ्य पूर्वक है ये क्षेत्र कि जितना हम स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति रहती। इसीलिए कभी आप अपने आप को नीचा महसूस करते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, आप कुछ बजा के गाना बजाने को चालू करो, आप स्तुति आराधना गायन में करो, भले आपको बजाना नहीं आता, अपने आवाज में गाते रहो। देखो परमेश्वर की आत्मा कैसे अंदर से कार्य करती है, और आपका, है ना, आपका अंदर से ये बदल जाएगा, है ना। आपका सोच बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। जब भी आप नीचा महसूस करते हैं, कुछ बजाने को आता है, बजाओ, तो उस वक्त देखो फर्क क्या होता है। गाना बजाओ या गाना गाओ, तो परमेश्वर की आत्मा जब उतरती है, अंदर ही है हमारी अभी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा काबू में लेती है और हमारे से नीचापन, नकारात्मक चीजें बाहर निकलती है। इसलिए कहते हैं इज़राइल, परमेश्वर यहोवा इज़राइल के स्तुतियों में विराजमान है। जितना हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर उपस्थित रहता है ना।
एक एक पुस्तक भी आता है छोटा, 1000 स्तुतियों का, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप उसे रखना चाहिए हमें, क्योंकि कभी कभी स्तुतियां आती नहीं है मुंह से, वो जोर से स्तुति बोलते रहना चाहिए, या तो गायन गाकर बोलना चाहिए। तो क्या होता है, वो स्तुति करते करते परमेश्वर की आत्मा आप महसूस करेंगे, है ना। ये रोज का कार्यक्रम है, क्योंकि हमने सवेरे बताया थी कि हमारे प्राण जो है, प्राण का नया जन्म नहीं हुआ है, आत्मा का हुआ है। तो प्राण को नया जन्म रोज नए करने के लिए हमें स्तुति करना है, गायन गाना है, ताकि हमारे जो प्राण है आत्मा के नीचे रहे, है ना। हमारा प्राण शरीर के नीचे नहीं रहना चाहिए, आत्मा के नीचे रहना चाहिए। और वो है वचन और गाना, स्तुति बजाना, उससे हमारा प्राण जो है प्रभु में बने रहते हैं, है ना। आगे चलते हैं, और एक उदाहरण है एलिशा का, 2 राजा 9, जहां पर हम बता रहे हैं कि वो झुंड में ये लोग बेचते थे नबूवत करने वालों को, है ना। अभी एलिशा भी एक भविष्यद्वक्ता लीडर था, लेकिन वो अपने पाठशाला के बच्चों को बेचता था। राजा को जाओ, राजा के पास जाके बोलो। आप घर में पढ़ सकते हैं, मैं सारांश में बता रहा हूं, देखो 2 राजा 9 1 से 13। फिर भविष्यद्वक्ता एलिशा ने एक झुंड, भविष्यद्वक्ताओं के झुंड को बुलाकर कहा, तुम अपने आप को स्थिर करो, इस तेल को लेकर जाओ और रामोत गिलियाड में जाओ, वहां पर यहोशाफत का बेटा है, निमशी का पुत्र, वहां पर जाओ, उनके संगति को बाजू करो, उसको अकेला लेकर जाओ और इस तेल को उसके ऊपर सर पे डालो और कहो, मैं तुम्हें अभिषेक करता हूं इजराइल के राजा बोल के, और फिर दरवाजा खोल के भाग जाओ। यहाँ एलिशा किसको बोल रहा है, अपने जो नबी करने वाले झुंड, यानी पुराने नियम में ऐसे सब झुंड थे, पाठशाला नबू प्रॉफिट्स के, और उनके लीडर थे एलिशा, सैमुअल, कभी कभी उनके साथ घूमते थे, कभी कभी वो लोग अकेले घूमते थे। तो ये लोग क्या करते थे, गांव गांव में जाके वीणा बजाते हुए जो भी प्रभु बोलता था गांव में डायरेक्ट बोलते थे। उस जमाने में ऐसा था, ये तुम सुनो या नहीं सुनो, प्रभु ने जो कहा हम बोलेंगे, लेकिन गलत बोलेंगे तो उसे मार दिया जाता था। इसलिए झुंड में अच्छा क्या था कि झुंड में एलिशा, सैमुअल इन्हें संभाल कर रखता था कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि एलिशा और सैमुअल बहुत परमेश्वर की उपस्थिति तेजी से थी, है ना। तो वो लोग कभी चूकते नहीं थे, लेकिन ये झुंड को ये संभाल के रखते थे कि कोई गलती तो नहीं करेंगे ये लोग, है ना। तो इसके लिए अभी एलिशा क्या कर रहा है, 2 राजा 9 में वो बोलता है अपने झुंड में से, जैसे अभी समझो आपसे बात कर रहा हूं मैं, आपको किसी को भेज दूंगा, अरे जाओ इधर बात करो, तो ये क्या बोलता है, जाओ इस राजा के पास जाओ और उस पर तेल का अभिषेक करके राजा घोषित करो, वहां से सटक जाओ, है ना। तो 2 राजा 9 का 11 में क्या होता है, देखो, तब येहू ने अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उससे पूछा, तो ये सब किया, ये एलिशा के भविष्यद्वक्ता के स्टूडेंट ने जाके उसे कर दिया जैसे एलिशा ने बताया। तो उसके बाद तो येहू के राजा के जो दोस्त थे ना, है ना, जो संसार वाले थे थोड़े, तो वो कहता है ये पागल क्यों आया था यहाँ पर, आप घर में पढ़ो क्या लिखता है देखो, है ना। तो उनको बोलता है ये पागल क्यों आया था। इंग्लिश में अच्छी तरह से दिया है, हिंदी में दिया है, तब येहू अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उससे पूछा, सब कुशल है, वह बावला क्यों तेरे पास आया था। यानी उसके संगति नकारात्मक बोल रहे थे, ये बावला यानी इंग्लिश में दिया हुआ पागल, भविष्यद्वक्ता को पागल भी बोलते थे उस समय, क्योंकि बहुत से लोग इनकार भी करते थे, बोलते वो पागल यूं तेरे पास क्यों आया था। तो यहू ने कहा, तुमको मालूम होगा कि वह कौन है ना, बड़बड़ाने वाला, कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी यहू भी वही बोल रहा है, लेकिन एक बात यहां इंटरेस्टिंग है कि ये लोग कुछ भी बोलते थे, बावला, पागल, भविष्यद्वक्ता को, लेकिन जब वो भविष्यद्वक्ता कुछ आत्मा में बोलता था वो करते थे, क्योंकि यहू ने जो उसने बोला वो किया, है ना। वो लोग बोलते थे ये पागल आ गया, आजकल के जमाने में होता है ऐसे ना, आपको बोलेंगे, लेकिन जब वो घर में जाएंगे ना, वो वचन उनको चुभेगा, वो वचन चुभेगा और वही बात करेंगे जो आपने कहा था। तो इसी तरह हुआ, यहू यहू जो है ना, वो खुद बोल रहा है क्या पता नहीं क्या बड़बड़ के चला गया है, अपने दोस्त को बोल रहा है, लेकिन अंदर से अंदर उसने मान लिया कि इसने जो मुझे अभिषेक किया है प्रभु ने बोला है।
है ना। और आगे हम देखेंगे ना, तो आप पढ़ेंगे तो यहू ने जो उसने कहा वही सारे लोगों को मार दिया, क्योंकि उसको अभिषेक किया गया परमेश्वर के द्वारा, और उसने बोला तुम ये करोगे। भले ही उसने बोला कि ये क्या बड़बड़ के गया मालूम नहीं अपने दोस्तों से, राजा था वो, लेकिन उसने वही किया जो एलीशा के भविष्यद्वक्ता ने बोला, है ना। तो उसका मतलब ये है कि पागल बोलेंगे, आप भी कभी कुछ प्रभु का वचन बोलेंगे ना, उस वक्त आपको बोलेंगे क्या बड़बड़ा के गया मालूम नहीं, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। ये लोग जब घर में जाएंगे ना, इनका अंदर आत्मा कार्य करेगा, और आपने जो बोला है वही करेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा बात करती है ना, तो कोई इनकार नहीं कर सकता। भले वो आपको विश्वास नहीं करेगा, यीशु में विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वो वचन, प्रभु का वचन जब जाता है वो कार्य करके ही लौटता है। ये नबूवत की, है ना, खासियत है। तो यहां पर भले उनके संगतियों ने बोला ये पागल आके क्या बोला आपको, है? और उसके ऊपर यहू भी बोलता है पता नहीं ये बड़बड़ा कर क्या गया, खुद को पता है उसने अभिषेक किया है और उसने मान लिया उसने क्या बोला। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है ना, जब भी हम भी किसी को कुछ बोलते हैं तो सुनेंगे नहीं, एक कान से सुना ऐसा आपको लगेगा, लेकिन जब घर में जाएंगे ना, वो बराबर याद रखेंगे आपने क्या बोला है, वो करेंगे ही करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो आगे के दिन में करेंगे जब शायद आप नहीं रहेंगे, आपको मिलेंगे नहीं वापस। लेकिन हमें वो करना है भविष्यद्वक्ता होने के नाते, जो आत्मा में अगर जो हमें अंदर से जलन हो रही है, इसको ये बोलना है मुझे, तो बोलना है। हमारा काम है बोलना, बाकी प्रभु का काम है, और परमेश्वर की आत्मा उसे हिला देगा। हम आगे बढ़ते हैं। अभी भविष्यवाणी नए नियम में, अभी तक हमने देखा भविष्यवाणी पुराने नियम में दर्शी कहलाते थे, और नबी यानी नबीम झुंड में भविष्यद्वक्ता घूमते थे, और दर्शी सैमुअल, एलाइजा, एलीशा, ये सारे मुख्य थे, और ये झुंड के लीडर थे। तो ये अगुवाई करते थे, आज इधर जाओ नबूवत करो। कभी कभी प्रभु सैमुअल से बात करता था, एलीशा से बात करता था। तो उनके झुंड को ट्रेनिंग कैसे मिलेगा, बोलते जाओ कार्य करो, गाओ स्तुति करो, प्रभु आपसे बात करेगा। तो ऐसे करके ये लोग ट्रेन करते थे, है ना। जैसे अभी हम पाठशाला खोले हैं, तो इसी तरह हम सीखेंगे क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं, है ना। जब तक हम कार्य में नहीं लाएंगे ना, कुछ नहीं होगा। खाली पढ़ के लिखने से कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने गई बार बताया था, आगे भी पढ़ाएंगे कि हमें एक्शन में कुछ करना है, कि प्रभु आज मुझे बताओ किसके बारे में, आज कुछ तो भी बताओ, कुछ नई चीज बताओ, तभी प्रभु बताएगा। हमारी बुक को देखकर प्रभु आगे बढ़ाएगा आपको। हमें ऐसे बैठना नहीं है पढ़ के, जो प्रभु प्रभु आज मुझे बताओ, आज मुझे एक व्यक्ति दो जो मैं यीशु के बारे में बताऊं, आज मुझे किसी के बारे में कुछ बताओ जो जब भी मैं जान सकता हूं कि आपने मुझसे बातें की। तो प्रभु कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। इसलिए हमें डायरी रखना बहुत जरूरी है, कि आज प्रभु ने मुझे इससे बात करवाया, आज प्रभु ने इसे, है ना। हम जब तक भूखे नहीं है ना, प्रभु कुछ नहीं करेगा। जब भी हम भूखे हैं प्रभु के लिए और एक कदम आगे करके कुछ करते हैं, हम डायरी उठाकर लिखते हैं, तो प्रभु जानता है कि ये सीरियस है, तभी प्रभु आपको दिखाने चालू करेगा, है ना। अगर जो हम ऐसे बैठे रखेंगे खाली सुन के, कुछ नहीं होगा। प्रभु को बोलो प्रभु मुझे बताओ, आज से मैं लिखूंगा, आज किसको क्या बताना है, आज मुझे कुछ बताओ, दर्शन में बताओ। ऐसे रोज जब भी प्रभु को सताएंगे ना, तभी प्रभु बताएगा बताएगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं भविष्यवाणी नए नियम में। अभी पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता जो था, परमेश्वर का मुंह था। जो भी परमेश्वर, है ना, उस वक्त आत्मा अंदर नहीं थी। पुराने नियम में पवित्र आत्मा अंदर नहीं थी। पुराने नियम में आत्मा बाहर से प्रभु जब बोलता था तो लोग बोलते थे, है ना। जैसे सैमसन, उस वक्त सामर्थ आता था, अंदर से कुछ नहीं था, है ना। तो वो सिर्फ यीशु मरने के बाद हुआ। तो पुराने नियम में जैसे परमेश्वर की साक्षात मूसा का उदाहरण है, ऊपर थी भस्म करने वाला आग, ऐसे सब उस वक्त होता था, तभी कार्य होता था। लेकिन, है ना, और जैसे मैंने बताया ये झुंड भी थे, है ना। झुंड भविष्यद्वक्ता के झुंड जो थे, है ना, वो भी समय समय पर देश में जाते थे, गांव में जाते थे, भविष्यवाणी करते थे। प्रभु ने ये बोला जोर से, जैसे आज का माइक इस्तेमाल करते हैं वो लोग, उस वक्त माइक था क्या पता नहीं, नहीं था तो माइक,
जोर जोर से चिल्ला के बाद डायरेक्ट गांव में प्रभु ये बोल रहा है, प्रभु आपसे ये बोल रहा है, पश्चाताप करो, डायरेक्ट। ये मतलब इतना परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मरा और जीवित हुआ, है ना, और पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन जब ऊपर कमरे में आया, उस वक्त सारी चीजें बदल गई। अभी नए नियम में जो भविष्यवाणी होती है, अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि जो भी कोई प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, पवित्र आत्मा का वरदान आ जाता है। और पवित्र आत्मा में भविष्यवाणी और है और पुराने नियम की भविष्यवाणी और है। तो अभी जब प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ, है ना, तभी हम साफ देखते हैं कि दर्शी क्या है, भविष्यवक्ता क्या है। पुराने नियम में ना दर्शी भविष्यवक्ता दोनों को दर्शी भी कहते थे, नबी भी बोलते थे, लेकिन उसका है ना खासियत नहीं मालूम पड़ती थी। आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया, सैमुएल दर्शी बोलते थे, किसी को नबी बोलते थे। लेकिन नए नियम में हमें आत्मा में, जब आत्मा अंदर आई है, तो प्रेरित का 2:16-18, प्रेरित का 2:16-18, इसमें हमें क्या मिलता है नए नियम में कि एक दर्शी देखता है, भविष्यद्वक्ता बोलता है। ये दो फर्क है। अभी नए नियम में एक व्यक्ति दोनों हो सकता है, लेकिन कभी दोनों नहीं है। नए नियम में प्रेरित का 2 पढ़ेंगे 16, परंतु यह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई प्रेरितों के काम 2:17 कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। देखो ये अलग है। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। देखो 2 भविष्यवाणी, दर्शन। और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, 3 स्वप्न। फिर 2:18, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी, देखो, उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भी भविष्यवाणी करेंगे। तो अभी नए नियम में हम क्या क्या तरीके देख रहे हैं। देखो, भविष्यवाणी, दर्शन, सपने, भविष्यवाणी, 4 जगह है। देखो, तो इसमें कॉमन क्या है, दर्शी यानी देखने वाला, सपने दिखाई देता है दर्शन में, और भविष्यद्वक्ता बोलने वाला, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं नए नियम में एक दर्शी यानी देखने वाला, वो देख सकता है, दर्शन देखते हैं। अभी बहुत से लोग जानते हैं, कलीसिया में हम कभी दर्शन देखते हैं, आत्मा में बोलते हैं, कोई दर्शन देखता है, कोई नहीं देखता है, खाली आत्मा में वचन आता है, तो ये दर्शन नहीं है। वचन आता है तो वचन बोलेगा भविष्यद्वक्ता, लेकिन दर्शन आएगा तो हम देखते हैं, अरे मैंने आज दर्शन में ये देखा। हमारे आज कलीसिया में आपने उदाहरण देखा है। तो ये दर्शी भी है, भविष्यद्वक्ता भी है। तो कभी कभी एक व्यक्ति खाली दर्शी होगा, नए नियम में बात कर रहा हूं, कि वो प्रभु क्या बोल रहा है सुनाई नहीं देता, लेकिन जो दिखता है, शार्प दिखता है उसको, और प्रभु उसके द्वारा बात करता है। लेकिन अगर जो आप प्रभु के भूखे हैं, तो आपको दोनों प्रभु देगा। दर्शी देखने के लिए भी देगा और सुनने के लिए भी देगा, दोनों चीजें करेगा। मेरे हिसाब से नए नियम में दर्शी, भविष्यद्वक्ता, दोनों प्रभु, दोनों आत्मा में हमें सहायता करता है, क्योंकि ये काल ही ऐसा है कि हमें दोनों की जरूरत है, लोगों को, है ना, प्रोत्साहित करने के लिए। तो नए नियम में जैसे मैंने बताया, भविष्यवाणी होती है, लोग, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, यानी भविष्यवाणी, दर्शन, सपने। नए नियम में आत्मा अंदर है, अभी प्रभु अंदर से कार्य करता है, यानी एक एक व्यक्ति सब कुछ देख सकता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब कुछ करते हैं। पुराने नियम में पवित्र आत्मा अंदर नहीं थी, है ना। उस वक्त प्रभु बात करता था, इसीलिए वहां पर अगर जो झूठ बोलते थे उन्हें मार दिया जाता था। अभी यहां पर क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। अगर जो आपकी भविष्यवाणी गलत हुई, आगे पढ़ेंगे। और एक चीज है, नए नियम में आप कहां पर भी देखेंगे ना, देशों के लिए भविष्यवाणी नहीं है। आप ढूंढो, बहुत कम है, किधर नहीं मिलेगा आपको। पुराने नियम में सब राजाओं के ऊपर भविष्यवाणी करते थे, एलीशा, एलाइजा, सैमुअल, सीधा जाके राजा के दरबार में बोलते थे, पश्चाताप करो, ऐसा ऐसा करो, आप गलत कर रहे हैं।
लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि आपको बहुत कभी नहीं मिलेगा देशों की भविष्यवाणी। पौलुस के बारे में आप देखेंगे, लेकिन भविष्यवाणी नहीं मिलेगी आपको देश के ऊपर की हुई, है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर है नए नियम में। हाँ, क्योंकि नए नियम में भविष्यवाणी क्या करता है, देखो, सुधार के लिए, बांधने के लिए और उन्नति के लिए। नए नियम में जो मकसद है बदल गया है, क्योंकि यीशु के आने से प्रेम आ गया है और पवित्र आत्मा अंदर आ गया है। और अभी हम व्यवस्था में नहीं जी रहे हैं, अभी हम अनुग्रह से जी रहे हैं, इसलिए न्याय करने का हमें हक नहीं है। हम भविष्यवाणी करेंगे अनुग्रह के द्वारा, जो आत्मा हमें बताता है वो बताते हैं, है ना। आगे क्या लिखता है पौलुस, दो तरीके हैं आत्मिक वरदान समझने के लिए। दो तरीके हैं। एक तो स्थाही, यानी स्थिर, आपके वरदान स्थिर है। उदाहरण लेंगे, नंबर एक, यानी जैसे परमानेंट फिक्सचर, आपके गिफ्ट्स परमानेंट, एक तरीका है ना, कि वरदान लोगों को मिला है, यानी मुझे वरदान मिले हैं और ये वरदान मेरा जीवन का एक भाग है। एक मुद्दा है परमानेंट फिक्सचर, यानी स्थाही वरदान। अभी समझो मैं आराधना करता हूं, ये वरदान है, तो मैं खाली आराधना ही करता हूं। उनको पता है कि मेरा वरदान ये है ना, तो वही करता है। और किसी के पास सारे वरदान नहीं है, इन जनरल में देखेंगे। लेकिन हमें जरूरत है मालूम करना कि मुझे प्रभु ने क्या वरदान दिया है। अगर जो हम सबके लिए तैयार रहेंगे ना, प्रभु आपको सारे वरदान भी दे सकता है। स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम, हर एक वरदान प्रभु साल जाते जाते देगा। लेकिन हमें भूखा होना चाहिए, प्रभु का भूखे रहना चाहिए, नहीं तो प्रभु नहीं देगा। प्रभु देखता है हमारे हृदय में क्या है ना। ये नंबर एक है, परमानेंट फिक्सचर, स्थाही, यानी मेरे पास मैं गिटार बजाता हूं तो वही करेगा, मैं दूसरा कुछ नहीं करता हूं, है ना। अभी दूसरा तरीका है टूल बैग, यानी औजार की पेटी। जैसे टूल बॉक्स होता है ना सुतार का, पकड़ सब लेके घूमते हैं, स्क्रू ड्राइवर, ये बॉक्स। तो वो वरदान का एक मुद्दा है। ये सभी वरदान, ये कहते हैं कि सभी वरदान विश्वासियों को सामने है। जब भी हम किसी को भविष्यवाणी का वचन चाहिए, खींचकर भविष्यवाणी देंगे। जब रास्ते पर कोई हमें कोई बीमार दिखता है, हम प्रभु से बीमार की चंगाई करने का वरदान, चंगाई करो। तो दूसरा, तीसरा है, अगर जो और किसी को और कुछ वरदान है, हमें किसी को कुछ सिखाना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। अभी किसी को बीमार है तो प्रभु हमें, प्रभु मुझे वरदान दो, प्रभु मुझे तेरे आत्मा से भर दो, कैसे चंगाई दूं। अभी क्या होता है, कभी कभी आप सोचेंगे कि ये मेरा वरदान नहीं है, मैं क्यों करूं। लेकिन ऐसी स्थितियां आएगी जब भी, समझो आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप होंगे आराधना वाले, हाँ, आप होंगे आराधना वाले, लेकिन परमेश्वर की आत्मा सबके अंदर है। ये याद रखना है कि हम आत्मा इस वक्त अंदर है, बाहर नहीं है। वो पुराने नियम में बाहर थी। अगर जो पवित्र आत्मा अंदर है और आपके पास विश्वास है, आप समय में कुछ भी कर सकते हैं। तो समझो आपने कभी चंगाई के लिए किसी के ऊपर प्रार्थना नहीं की, आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में सडनली आप देखा एक आदमी बेहोश पड़ गया उधर, हाँ, तो वो बेहोश पड़ा है, तो उस वक्त कोई है नहीं, तो आप ये नहीं बोलेंगे अरे मेरे पास ये वरदान नहीं है, वो गलत है। क्योंकि उस वक्त अगर जो आप विश्वास से करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु ये सब ठीक हो जाए करके प्रार्थना करेंगे ना, उस वक्त प्रभु वो भी आत्मा कार्य करेगा, चंगाई देने का आत्मा कार्य करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपको मौका नहीं है कि अरे मेरे पास एक ही वरदान है, मैं इसको ही लेकर पूरे 80 साल तक चलूंगा। ये गलत है। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है ना, तो जैसे आप इस्तेमाल करेंगे, प्रभु वो आत्मा देगा, आपके कदम को प्रभु देखेगा। अगर जो आपका भूख है, अंदर भूख है ना, तो चंगाई का भी वरदान देगा, भविष्यवाणी का वरदान देगा, दर्शन का भी वरदान देगा। क्योंकि देखो, ये दिन जो है, प्रभु ने कहा मैं सभी लोगों पर आत्मा उंडेलूंगा। ये ऐसे काल और दिन है अभी का काल कि प्रभु की आत्मा तेजी से आ रही है। ये अंतिम काल है पवित्र आत्मा का, अंतिम काल है प्रभु यीशु के आने से पहले। आप मांगेंगे, सभी वरदान मिलेंगे आपको।
लेकिन हमें इस्तेमाल करना है ना। तो ये दूसरा मुद्दा ये है कि औजार की पेटी, जैसे हमारे एक पेटी है, हमारे पास सब है, ये चाहिए इस वक्त, ये इस्तेमाल करूंगा। अरे इधर चंगाई है, रास्ते में कुछ पड़ा है, प्रार्थना करूंगा, तो चंगाई का वरदान। तो कलिसिया में किसी को प्रोत्साहित का वचन देना है, प्रभु मुझे इसके लिए वचन दो, वचन भी आएगा। तो क्या कर रहे हैं हम, हमारी पेटी लेकर चल रहे हैं, सारे वरदान है प्रभु मेरे पास, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु में जो मुझे सामर्थ देता है ना। और एक वचन कहता है यीशु मसीह में सभी चीज प्रतिज्ञाएं हाँ ही हाँ है, यानी ऑल द गिफ्ट्स ऑफ गॉड आर यस एंड एमेन इन क्राइस्ट जीसस, है ना। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे नहीं मेरे एक ही गिफ्ट है, मैं इसी में ही चलूंगा, मैं मेरे पास वो गिफ्ट नहीं है, आप ही प्रार्थना करो। हमारे पास अंदर आत्मा है ना, तो सब कुछ प्रभु दे सकता है। हमें वो पेटी लेकर ही चलना चाहिए, जैसे सूटकेस के अंदर सभी है, मेरे चंगाई करने का आत्मा, भविष्यवाणी करने का दर्शन, प्रभु मेरे पास सब कुछ है। आपका वचन कहता है कि मैं हर एक प्रतिज्ञाएं, ऑल द प्रोमिसेस ऑफ गॉड आर यस इन जीसस क्राइस्ट, है ना। तो सभी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह में ही हाँ है, हाँ ही हाँ है। हम वो पकड़ कर चलेंगे ना, प्रभु आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज में आगे लेगा, है ना। पहले आप गिटार बजाएंगे, आराधना करेंगे, बाद में 1-2 साल के बाद प्रभु भविष्यवाणी भी देगा, दर्शन भी दिलाएगा, बाद में आपको शिक्षक भी करेगा, टीचिंग भी देगा। तो ये हमारे ऊपर है, अगर जो हम इंटरेस्ट बताएंगे तो प्रभु कार्य करेगा, नहीं तो आप वो एक ही वरदान लेके पूरे साल 70-80 साल बढ़ेंगे, है ना। तो आप हमें चुनना है कि प्रभु मुझे आप में सब कुछ बनना है, ताकि सभी लोगों को हम प्रोत्साहित कर सकें। यही पौलुस कहता है ना। पौलुस क्या कहता है 1 कोरिन्थियो 14 में, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों को धुन में रहो, आत्मिक वरदानों को खोजो, विशेष करके भविष्यवाणी करो। ये क्यों बोलता है, वो बोलता है भविष्यवाणी को मांगो, लेकिन लोग नहीं मांगते हैं। क्या बोलता है, तो वापिस पढ़ता हूं 1 कोरिन्थियो 14 का 1, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, यानी सब वरदानों के धुन में रहना चाहिए हम लोग। खास करके भविष्यवाणी लिखता है, क्यों पता है 14 का 3, 1 कोरिन्थियो 14, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। देखो नए नियम में भविष्यवाणी का अर्थ क्या है, वो मनुष्य के लिए उन्नति करता है, उसको टीचिंग देता है, उपदेश और शांति देता है। यानी हमने कहा वो मनुष्य को बांधता है, सांत्वना देता है ना, और उसको सुधारता है जो भी संसार में है या दुखी है। जैसे मैंने कहा नए नियम में भविष्यवक्ता का कार्य ये है कि उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर का सोना बाहर निकालना है। कौन सा सोना, यानी जो अच्छाई है उसके अंदर, उसको बाहर निकालो, तभी वो आदमी बदल जाएगा। सभी लोग वो आदमी को दबाते रहते हैं, संसार भी दबाता है, इससे क्या होता है, जो अच्छी चीजें अंदर है अंदर ही रहती है। तो नए नियम में भविष्यद्वक्ता क्या करता है, उस सामने वाले दुखी व्यक्ति को शांति देता है, प्रोत्साहित करता है, ऊपर लेके आता है, ताकि वो जाने कि प्रभु यीशु मसीह कौन है ना। नए नियम में भविष्यद्वक्ता का मकसद एक है, देखो, उन्नति, उपदेश और शांति। तो उससे क्या होगा, उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। जब प्रभु अंदर से कार्य करता है ना, वो व्यक्ति को कभी कभी पता ही नहीं कि अरे मेरे अंदर इतने अच्छी खूबियां हैं, लेकिन सभी लोगों ने मुझे नीचे दबा कर रख दिया, है ना। तो नए नियम में याद रखो, कोई भी आपको मिलता है तो उस व्यक्ति को तोड़ना नहीं है, उसको बनाना है। उसको पहले देखना है कि इसके अंदर खासियत क्या है, उस खासियत को पकड़ के बाहर निकालो, उस खासियत को, और क्या कारण है कि वो जो उसके वरदान है नीचे दब गए हैं। प्रभु ने देखो वचन के अनुसार सभी लोगों के अंदर वरदान है, नए नियम में है अभी हम, है ना। पुराना नियम मैंने सिर्फ उदाहरण दिया, नए नियम में भविष्यद्वक्ता का तोड़ना नहीं है, बनाना है आदमी को। बहुत से लोगों को लगता है नए नियम में भविष्यद्वक्ता का तोड़ मोड़ करता है, अरे ये कलीसिया गलत है, ये कलीसिया ऐसा है। नहीं नहीं, नए नियम में भविष्यद्वक्ता का काम है उस व्यक्ति को सुधारना, पहले उससे दोस्ती करके अंदर, उसके अंदर क्या है बाहर निकालना, सोने को बाहर निकालना,
इसलिए 1 कोरिन्थियों 14 एक घर में पढ़िए, 1 कोरिन्थियों 14 1 से 4। पौलुस कहता है प्रेम की खोज में रहो और ज्यादा करके आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। मैंने बताया ना कि आत्मिक वरदान हम मांगेंगे ना, सभी वरदान एक पेटी में प्रभु दे देगा हमको, है ना। हमें इस्तेमाल करने तैयार रहना चाहिए। अगर जो हम बोलेंगे नहीं मेरे लिए यही वरदान है बस मेरे जीवन में, नहीं। पौलुस कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो और भविष्यवाणी खास करके। क्योंकि भविष्यवाणी खास क्यों करता है पता है? वो लिखता है देखो, मनुष्य की उन्नति होती है। और क्या है इसमें भविष्यवाणी में? क्योंकि एक भविष्यद्वक्ता में, नए नियम में, वो दर्शन भी देख सकता है, वो प्रभु की आवाज सुन सकता है, वो बाइबल में से वचन भी आएगा उस सामने वाले व्यक्ति के लिए। और जब वो वचन पढ़ेगा सामने वाला, उसको एहसास होगा कि अरे प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु मेरे लिए सही बोल रहा है। इस व्यक्ति को कैसे पता चला मेरे दिल में क्या चल रहा है? तो इससे क्या होता है, भविष्यवाणी से सामने वाला बदल जाता है कि अरे ये कौन सा प्रभु है जो मुझे ये जानता ही नहीं है व्यक्ति, लेकिन मेरे बारे में बता रहा है। तभी उसे एहसास होता है जीवित परमेश्वर है जो हमारी हानि के लिए नहीं लेकिन अच्छा भविष्य के लिए कार्य करना चाहता है। तो इसलिए बाद में बोल रहा है ना, खास करके भविष्यवाणी का वरदान मांगो, क्योंकि आज के दिन में प्रेरित और भविष्यद्वक्ता बहुत जरूरी है। क्योंकि भविष्यवाणी और दर्शन के द्वारा ही आप सही रास्ते पर है या नहीं आप जान जाएंगे, ये कलीसिया सही चल रही है या नहीं आप जान जाएंगे। इसलिए बहुत सारे कलीसियाओं में ये दो वरदान इस्तेमाल नहीं है और कलीसियाएं अपने हिसाब से चल रही हैं, क्योंकि उनको अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आधे लोग भाई बहन मानते नहीं हैं भविष्यवक्ता और प्रेरितों को। क्योंकि आप देखेंगे प्रेरित और भविष्यद्वक्ता कलीसिया का नींव है, क्योंकि वो लोग अगुवाई कर पाएंगे कि लोग सही चल रहे हैं या कलीसिया गलत दिशा में जा रही। तो इसलिए पौलुस कहता है भविष्यवाणी के वरदान को खोजो, है ना। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, इंग्लिश में और अच्छा दिया है ना? आत्मिक वरदानों को खोजो, विशेष करके प्रोफेसी, यानी हमें सभी वरदानों को खोजना है। जैसे मैंने बताया पेटी, वरदानों की पेटी रहनी चाहिए हमें। हमें नहीं कहना चाहिए अरे मैं खाली गिटार बजाता हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हमें सब, प्रभु मुझे चंगाई करना भी आना चाहिए, भविष्यवाणी करना आना चाहिए, किसको सांत्वना देना, किसको काउंसलिंग करना आना चाहिए, प्रभु मुझे सब दे दो। दर्शनों का वरदान, इसलिए एफिसियों का 1:17 हम बार बार बोलते हैं ना, प्रभु मेरे मन को ज्योतिर्मय बनाओ। जब यहां ज्योतिर्मय होता है ना, प्रभु सारे वरदानों को चालू करता है। तभी आपको सारी चीजें का सच्चाई बताएगा, स्वर्गीय में क्या हो रहा है, धरती पर क्या हो रहा है, इसको क्या सलाह देनी है, कौन से समय पर किसी को चंगाई पर हाथ रखना है। प्रभु आपको बताएगा भी कि हर वक्त हाथ रख के प्रार्थना मत करो। कभी आपके पास यहाँ कोई नहीं है, जैसे ट्रेन में, बस में, तभी प्रभु बोलेगा अभी आगे बढ़ो, अभी कोई नहीं है, अभी वरदान इस्तेमाल करो। तो हमारे पास असली में सभी वरदान है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ते। हाँ, अगर जो हम कलीसिया में हैं और चंगाई की बात चल रही है, लेकिन आपकी खासियत है भविष्यवाणी, तो उस वक्त चंगाई करने वाले लोग कलीसिया में हैं, वो लोग प्रार्थना करेंगे, जरूरत नहीं आप करें। लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, जरूरत पड़ने पर प्रभु कार्य करेगा। अगर जो ट्रेन में आपके साथ कोई नहीं है कलीसिया का मेंबर, ट्रेन में कभी कुछ हुआ, आप किसी को अस्पताल में लेके गए, जब तक आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाते हैं ना, उस आदमी की जान बच जाएगी आपके वजह से, क्योंकि आपने अपना वरदान इस्तेमाल किया। प्रभु उस वक्त कार्य करता है, क्योंकि प्रभु को पता है आपके साथ कोई नहीं है, तब परमेश्वर का आत्मा वो वरदान भी दे देगा। तो इसलिए पौलुस कहता है और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, सभी वरदान मांगो, क्योंकि पता नहीं कौन सा वरदान कब लगेगा हमें, है ना। आज के दिन ऐसे है कि पता नहीं रास्ते पे हमें दूसरा कोई वरदान भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं। क्योंकि अगर जो हम बोलेंगे नहीं मेरा ये वरदान नहीं है, जिसका है वो जाके प्रार्थना करने दो, है ना, वो गलत होगा, क्योंकि वो तो फंस जाएगा, उधर मर जाएगा आदमी। तो प्रभु को बोलना, प्रभु मेरा बुद्धि और मन ज्ञान दो, बुद्धि का ज्ञान दो, बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दो, मन को ज्योतिर्मय बना, जो भी है प्रभु तेरे राज्य में सब मेरे अंदर भर दो। तभी क्या होगा, प्रभु हमें हर एक चीज के लिए इस्तेमाल करेगा, किसी को सलाह देने के लिए,
किसको हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए, सभी चीजें। तो हम सूटकेस लेके तैयार रहना चाहिए। मेरे अंदर सभी वरदान है। जैसे एक कारपेंटर टूल बॉक्स है ना, औजार की पेटी लेके तैयार रहनी चाहिए। किसी को चंगाई चाहिए, हाथ रख कर प्रार्थना कर। किसी को सलाह चाहिए, सलाह दे दो। किसी को और कोई चाहिए मदद, वो भी मदद दे सकते हैं। खाना मिला है, खाना भी दे सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमारे वरदान को हमें जानना चाहिए। मेरे दिल की बात क्या है वो भी जानना चाहिए, लेकिन समय आने पर दूसरे को भी इस्तेमाल करना जानना चाहिए। मेरी दिल की बात होगी शिक्षण, जैसे मैं ज्यादा सिखाता हूं, मैं सिखाता हूं और भविष्यवाणी भी करता हूं। तो लेकिन अगर जो मुझे ट्रेन में कोई मिला या कोई बीमार व्यक्ति कोई गिर गया, तो उसका मतलब ये नहीं मैं उसे छोड़ूं। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, उस वक्त इस्तेमाल करो, यीशु मसीह के नाम से अन्य भाषा में प्रार्थना करो। तो हमारे वरदान दिल की अंदर की बात अलग होगी, लेकिन हमें सब वरदानों के लिए मांगना चाहिए। प्रभु जरूरत पड़ने पर मुझे वो वरदान भी इस्तेमाल करने दो, इसको भी इस्तेमाल करने दो। ऑलराउंडर होना चाहिए। जैसे हम ऑलराउंडर क्रिकेट में होता है ना, ऑलराउंडर हमें सब आना चाहिए वक्त आने पर। अगर जो हम कलीसिया में हैं तो मत इस्तेमाल करो। कलीसिया में मेरी खासियत है वचन सिखाने का, तो मैं वही करूंगा क्योंकि चंगाई करने वाले खड़े हैं वहां पर। लेकिन अगर जो बाहर रास्ते पर मेरे कलीसिया के लोग नहीं हैं, उस वक्त मुझे इस्तेमाल करना है। और जैसे हम इस्तेमाल करते हैं ना, मैं बताता हूं, जब हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं उस चीज को प्रभु और ज्यादा देता है, और आप उस चीज में भी आगे बढ़ेंगे, है ना। सारे 9 वरदान प्रभु दे देगा। हमारे बुक के ऊपर है कि हमारी बुक क्या है। प्रभु मैं सब चाहता हूं कि लोगों के लिए प्रभु यीशु के बारे में बताऊं और चंगाई दूं, सांत्वना दूं, है ना, लोगों को बताऊं आपके बारे में। इसलिए पौलुस कहता है खास करके भविष्यवाणी, क्योंकि भविष्यवाणी में ना क्या होता है, दर्शी भी शामिल है। दर्शी भविष्यवाणी दोनों एक आदमी सामने वाले को, है ना, उत्सुक कर देता है कि अरे इसको कैसे पता मेरे जीवन में क्या हो रहा है। ये खासियत है भविष्यवाणी की। तब वो लोग जान जाते हैं कि जरूर इससे प्रभु बात कर रहा है, क्योंकि इसको मेरे बारे में कुछ पता नहीं, इसने कैसे दर्शन देखा मेरे भूतकाल का, भविष्य का। तो इसीलिए हमें रोज मांगना चाहिए, प्रभु मुझे भी भविष्यवाणी का वरदान दो। भविष्य दत्ता अलग है, भविष्यवाणी का वरदान सबके पास है। हम भविष्यवाणी का वरदान भी मांगना चाहिए। और जैसे हम स्तुति करते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दो और मेरे मन को ज्योतिर्मय बनाओ। तभी देखो प्रभु आपको सभी क्षेत्र में इस्तेमाल करेंगे। हम हम प्रार्थना करेंगे, उससे पहले हमें परखने की भी जरूरत है। एक बात अंत करूंगा, उसके बाद हमें परखने की भी आत्मा मांगनी चाहिए, क्योंकि आज के दिनों में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता घूम रहे हैं, है ना। तो अभी कलीसियाओं में, बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसे हैं, 2 या 3 भविष्यद्वक्ता बातें करते हैं, तो बुजुर्ग लोग, प्राचीन लोग जांचते हैं कि ये सही है या नहीं। तो ये भी जरूरी है। कभी कभी अगर जो गलत भी बोल सकता है, वो शरीर में भी बात कर सकता है। तो ये 1 कोरिन्थियों 14 का 29 आप लिख सकते हैं। 1 कोरिन्थियों 14:29, 2 या 3 भविष्यद्वक्ता बात करें और दूसरे लोग उसे जांचे, है ना। लेट 2 or 3 prophets speak and let the others weigh what is said। तो जांचना भी जरूरी है ना। तो परखने भी आत्मा होनी चाहिए कि एक आदमी अपने आप को आकर्षित कर रहा है, क्या लोगों को यीशु के पास लेके जा रहा है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कलीसिया में बाहर से आएगा या कोई भी भविष्यवाणी देगा, हमें देखना चाहिए कि वो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, क्या यीशु की ओर खींच रहा है। उससे पता चलता है कि ये भविष्यवाणी आत्मा में की या शरीर में की। देखो नए नियम में ये फर्क है, आत्मा अंदर है लेकिन हमारा शरीर भी काम कर सकता है, क्योंकि हमारे प्राणों का उद्धार नहीं हुआ है, हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है। लेकिन हमारे प्राण को वचन के द्वारा हम रोज नया नया करते रहते हैं। इसीलिए भविष्यवाणी भी जांचना जरूरी है कि अगर जो इस व्यक्ति ने कुछ कहा तो आत्मा में मुझे सही नहीं लगा। आपको जांचना चाहिए कि ये खुद की ओर आकर्षित कर रहा है या प्रभु यीशु की ओर, या उस भविष्यवाणी से उसका कुछ अच्छा हुआ या कुछ हुआ ही नहीं। वो भी हमें परखने की आत्मा मांगनी चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे भविष्यद्वक्ता, झूठे भविष्यद्वक्ता भी हैं, जो आपको सिर्फ गाड़ी नंबर, ये नंबर सब बताएंगे।
तो हमें पूछना चाहिए, एक गाड़ी नंबर बता के मेरा क्या होने वाला है? एक गाड़ी नंबर बताएगा तो मेरा कुछ उद्धार होने वाला है? तो परखना चाहिए। अगर जो कोई बोलेगा आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, आपको बंगला आने वाला है, यह आने वाला है, तो इससे क्या सुधार होने वाला है मेरा आत्मिक रूप से? उससे हमें जांचना चाहिए कि ये मन से बोल रहा है क्या आत्मा से बोल रहा है। एक एक अच्छा भविष्यद्वक्ता ज्यादातर वचन के द्वारा बात करेगा, और वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा आपको एहसास दिलाएगा, हाँ ये मेरे दिल की बात है, वही उसने कही है ना। बल्कि ये नहीं कि अरे आपको ये मिलेगा, आप कनाडा में जाओगे, अमेरिका जाओगे, अरे डायरेक्ट बड़ी बड़ी बातें करते हैं थोड़े भविष्यद्वक्ता, और प्रभु की बातें ही नहीं करते। तो हमें देखना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है, और दो तीन लोगों को जांचने के लिए देना चाहिए। अगर जो हम श्योर नहीं है तो दो तीन, जैसे 1 कोरिन्थियों 14:29, लेट 2 or 3 prophets speak and let the others weigh what has been said। अगर जो कुछ पता नहीं है तो हमारे ऊपर जो लोग हैं 3 या 4 से हमें सहमित करना चाहिए कि यह सही है, क्या इसने कहा, है ना। तभी हम प्रार्थना में रख सकते हैं, तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है प्रभु आगे बढ़ने के लिए। प्रभु हमें एक औजार की पेटी दे प्रभु, और उस औजार की पेटी यानी सभी वरदाने हम इस्तेमाल करें प्रभु। हमें एक वरदान से संतुष्ट नहीं रहे प्रभु, खास करके भविष्यवाणी का वरदान, दर्शन देखने का वरदान हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय बना दे प्रभु, ताकि इस काल में, इस जमाने में प्रभु, जितने दुखी लोग हैं, जितने लोग गिरे हुए हैं, दबाए हुए हैं, हम उनको उन्नति लेकर आए, उनके अंदर शांति लेकर आए, और ये कहे कि हमारा हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो हानि के लिए नहीं लेकिन एक अच्छे भविष्य के लिए भविष्यवाणी करता है प्रभु। प्रभु हमें ऐसी आत्मा दे प्रभु जी, जब हम बात करेंगे प्रभु लोगों के अंदर शांति आएगी, जब हम बोलेंगे प्रभु लोगों के अंदर सांत्वना आएगी प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं प्रभु, उनके मन को ज्योतिर्मय बना दे प्रभु, और बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दे प्रभु, ताकि हम तेरे बताए हुए रास्ते पर चले प्रभु, और लोग जाने प्रभु कि यीशु ही मसीहा है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया।